गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम बैक टू योर चैनल VR ट्यूटोरियल्स। आज 10th स्टैंडर्ड का थर्ड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 1.1। फर्स्ट दो लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट देखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अगर कोई स्टूडेंट नहीं देखा है, प्लीज उसे जाके ये आई बॉल में ऊपर आपको अवेलेबल है लिंक, वहां से देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। सिर्फ 20 मिनट, विद इन 20 मिनट्स मैं आपको क्वेश्चंस करके बताऊंगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। और अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उससे भी आप इजीली सॉल्व करेंगे। सिर्फ 3 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के लूंगा और उससे ही रिलेटेड आपके प्रैक्टिस सेट में है। ये प्रैक्टिस सेट का ही क्वेश्चन है, फिर भी सिर्फ 20 मिनट एंड आपका हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट में क्लियर करता हूँ। रोज लेक्चर लेके आता हूँ, 8, 9, 10 का डे बाय डे लेके आता हूँ। बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो ये है प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में समझाया था प्रीवियस लेक्चर में, वो इससे अलग है। मैं आपको लेक्चर लेते टाइम बता दूंगा। आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने क्या देखा था। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा था इफ टू सेम साइन, इफ टू सेम साइन। देखिए सेम साइन मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ऐसा दिखा आपको इक्वेशंस में, तब आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तब आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। एंड इफ अपोजिट साइन, इफ अपोजिट साइन जैसे प्लस माइनस, माइनस प्लस, ऐसे इक्वेशन, ऐसे साइन इफ आपको इक्वेशन में दिखा, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एडिशन करना है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एडिशन। ये ध्यान में रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन, टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। देखिए सेम साइन आया, प्लस प्लस या माइनस माइनस, कंडीशन क्या बोलिए, सबट्रैक्ट करने की। इफ प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस आया, उस कंडीशन में क्या करना है, आपको एडिशन करना है। होप सो आप ये नहीं भूलेंगे। सो आज का आपका पहला सम है प्लस प्लस। क्या बोला मैंने, प्लस प्लस। ए देखिए 3a प्लस 5b एंड a प्लस 5b, सेम साइन आ रहा है दोनों इक्वेशन में, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप करेंगे सबट्रैक्ट। आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। सबसे पहला आपको वेरिएबल्स की कोएफिशिएंट इक्वल बना रहे। देखो ये वेरिएबल है ए बी आपका क्या है, ये आपका ये वेरिएबल है। इसके कोएफिशिएंट देखो, ए का कोएफिशिएंट क्या है 3 एंड ए का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ये कैंसल आउट नहीं होगा। बी वेरिएबल का क्या है कोएफिशिएंट 5 एंड बी वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है 5, तो ये इजीली कैंसल आउट हो जाएगा आफ्टर सबट्रैक्टिंग। आफ्टर सबट्रैक्टिंग आपका ये इजीली कैंसल आउट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप। देखिए वेरी फर्स्ट स्टेप है हमारा 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। हमें क्या लेट करना है, इक्वेशन 1। फिर हमें लेना है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये हमारा वेरी फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। देखिए दोनों सेम साइन है, प्लस प्लस, प्लस प्लस मतलब क्या करना है, आपको सबट्रैक्शन करना है। अब आप इसके कांस्टेंट टर्म को देखेंगे, मतलब ये टर्म को 26 एंड 22 को देखेंगे। देखिए 26, 22। अब देखिए 26 में से 22 जाएगा कि 22 में से 26? यस वी नो, ग्रेटर में से क्या जाता है, स्मॉलर नंबर जाता है। मतलब आपका 26 माइनस 22। यहाँ लिखोगे आप सबट्रैक्टिंग ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। हम क्या कर रहे हैं, 2 में से 1 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। क्या कर रहे हैं हम, माइनस। देखिए माइनस साइन डाला मैंने, फिर क्या लिखूंगा मैं, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22 लिख दिया। अब यहाँ माइनस है तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी। देखिए प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का भी हो जाएगा माइनस, एंड ये प्लस का भी क्या हो जाएगा आपका, माइनस। जितने भी प्लस साइन थी आपकी माइनस में कन्वर्ट हो गए, एंड इफ माइनस रही तो प्लस में। अंडरस्टूड। अब देखिए इसकी आपको कोई जरूरत नहीं, जो साइन दिख रहा है आपको प्लस की, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। अब ये साइन चेंज होगी, क्या हो गई है,
-5 हो गई, ये -5 भी, ये माइनस है और ये -22। अब ये कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, 5 भी क्या हो गया मेरा, कैंसल आउट हो गया। अब 3 में से 1 गया तो ये नथिंग बट क्या है 1, 3 में से 1 गया तो आपको बचेगा 2a इज इक्वल टू 26 माइनस 22 4, ये हो गया 4। अब देखिए मैं क्या लिखूंगा, a इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। 2 के टेबल में 4 आता है, यस आता है। 2 1 जा 2 2 जा, देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आई मेरी 2i। a की वैल्यू कितनी आई मेरी 2i वैल्यू। देखिए a की वैल्यू मेरी 2i, लेकिन अब मुझे किसकी चाहिए, b की भी वैल्यू चाहिए। आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, दो इक्वेशन है ना। अब ये a की वैल्यू को दोनों में से किसी भी वैल्यू में, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। मैं आगे का यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ये देखिए इसके आगे का स्टेप बता रहा हूँ। ये देखिए a क्या आया था 2। अब a की वैल्यू आपके पास दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, किसी में भी पुट अप कर दीजिए, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। लेकिन मैं अब करता हूँ इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। सबसे पहले 1 में करें तो 1 लिख लेते हैं हम। 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। हमने ये इक्वेशन लिख लिया। अब क्या कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। चलो कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 3a, a की वैल्यू क्या है हमारी 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 26। ये देखिए जो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वो मैंने कहा डाला, ब्रैकेट में। कहा डाला, ब्रैकेट में। चलो 3 2 जा 6 प्लस 5b इज इक्वल टू 26 आया। अब क्या आएगा इधर, 5b इज इक्वल टू 26 माइनस 6। जब ये 6 वहां गया तो क्या बन गया, -6। 5b इज इक्वल टू 20। 26 माइनस 6 कितना होता है, 20। एंड b इज इक्वल टू 20 अपॉन 5। 5 के टेबल में 20 आता है, यस आता है। सो 5 1 जा 5 4 जा, देयरफॉर b की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 4 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। एंड a की वैल्यू तो 2 ऑलरेडी आई थी आपके पास। अब हमें फाइनल आंसर लिखना है एज जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। Therefore, the required value of a कितना है आपके पास 2 एंड b कितना है आपके पास 4। a की वैल्यू कितनी आई 2 एंड b की वैल्यू कितनी आई 4। आपको ये आंसर चेक करना है आपका राइट है कि रॉन्ग है। मैंने सेकेंड लेक्चर में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था हाउ टू चेक योर आंसर वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। ये दोनों a की वैल्यू को और b की वैल्यू में आपको किसमें डालना है, इक्वेशन 1 में डालना या इक्वेशन 2 में। देखिए यहाँ पर दो है, LHS है RHS है, तो आप LHS में डाल दीजिए। 3 की वैल्यू 3 2 से कितना आता है आपका 6 आ जाएगा एंड 5 4 से कितना आ जाएगा 20। एंड जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होता है 6 प्लस 20 26। देखिए इक्वल टू RHS आ रहा है, इक्वल टू RHS आपका आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4। ये था आपका 2 सेम साइन का। इसके लिए हमने यहाँ क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। जिस किसी ने अभी तक लेक्चर हमारा सेकंड नहीं देखा है प्लीज आप उससे जाके देख लीजिए, आपको ये ऐसे समझ जाएगा। ज्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड टाइप क्वेश्चन पे। सेकेंड लेक्चर मैंने बताया था आपको 2 डिफरेंट साइन का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। अब ये था आपका दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं, वहाँ पर आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। देखते हैं हाउ टू सॉल्व दैट सम गिवन इन द फ्रैक्शन फॉर्म। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले एक बार इसको आप देख लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले एक मिनट दूसरे क्वेश्चन पे जाने से पहले ये आंसर जो मैंने आपको चेक करना अभी बताया था ना, उसको सॉल्व करके भी आपके लिए बता देता हूँ। ये देखिए a का वैल्यू क्या था 2 और b का वैल्यू क्या था 4। हमें चेक करना है आंसर राइट है कि नहीं। अब देखिए यहाँ क्या लेंगे हम LHS, टेकिंग LHS क्या लेंगे LHS। ये LHS में हमारे क्या है, वेरिएबल से a एंड b। चलो इसे लिख लेते हैं 3a प्लस 5b। अब 3a की वैल्यू क्या है हमारी 2, 2
5 बी कितना आया था 4। अब क्या लिख दीजिए 4। 3 2 जा 6 प्लस 5 4 जा 20 एंड 20 प्लस 6 कितना होता है आपका 26 इक्वल टू RHS आ रहा है। देखिए 26 आ रहा है, मतलब आपका ये A इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 4। आपका ये आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आपको मिला है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा 6th क्वेश्चन। हम डायरेक्ट फर्स्ट से 6th पे आए, क्योंकि वो सब सम्स रिलेटेड है जो आपको मैंने लेक्चर 2 में बताया और जो अभी इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन लिया उसी से रिलेटेड है वो सम्स। ये देखिए ये सम भी वैसे है, बस थोड़ा आपको ट्विस्ट करके दिया है फ्रैक्शन के फॉर्म में। चलिए देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है 3, इसका भी 3 है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या दिया है यहाँ पर 1 दे दिया है। सेम आपके इक्वेशन 2 को देखो, यहाँ पर क्या दिया है 4, यहाँ भी क्या दिया है आपको 4 दिया है, तो यहाँ भी हमें क्या दिया है हमें 1। हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। क्या बोला मैंने, डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। कैसे करेंगे हम डिनोमिनेटर को इक्वल, शेयर यहाँ 3 है, अगर मैं न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय 3 और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई बाय 3 करूँ तो होगा इक्वेशन नंबर 1 में। चलिए देखते हैं 1/3x प्लस y/1 क्या बोला, न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 3 डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 10/3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ये क्या आएगा आपका 1x प्लस 3y, ये दोनों का डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 3। देखिए 3 1 जा 3, तो मैं एज अ होल लिखूंगा ये कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 10/3। सेम डिनोमिनेटर आपका कैंसल आउट हो जाएगा, 3 and 3 कैंसल, तो ये क्या बचेगा इक्वेशन आपका x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3। सर ये तो इजी हो गया, देखिए x प्लस 3y इजी हो गया ना। पहला क्या था फ्रैक्शन के फॉर्म में, हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में से इसको लीनियर इक्वेशन में लाया, प्रॉपर जनरल फॉर्म में लाया। अब सेकेंड वन को भी ऐसा कर लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2 को अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्या चाहिए मुझे 4, सेम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये देखिए मैं यहाँ पर आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। ये देखिए ये क्या आएगा आपका यहाँ पर 2x/1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये क्या आएगा प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। 4 2 जा 8x हो जाएगा ये, और ये 4 1 जा 4 प्लस 1y/4 इज इक्वल टू 11/4। ये देखिए दोनों का डिनोमिनेटर कितना हो गया 4 4 हो गया, तो मैं इसको एज अ एक लिख देता हूँ। ये देखिए ये अपॉन क्या होगा टोटल 4। अब ये 4 यहाँ का 4 क्या हो जाएगा कैंसल, और आपका एक लीनियर इक्वेशन देखो दिख रहेगा आपको 8x प्लस 1y या फिर y लिख दीजिए आप इज इक्वल टू 11 एंड टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3 लिया था, अब लेंगे 4। अब क्या ले लेंगे 4। देखिए इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपको करके दिखाया था, सेम साइन प्लस एंड प्लस, जब सेम साइन आएगा क्या करेंगे हम वहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। यस वेरी गुड, हम वहाँ पर क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। हम वहाँ पर करते हैं फर्दर सॉल्व इसको, चलिए करते हैं। हम करेंगे सबसे पहला देखेंगे आपका कोएफिशिएंट, क्या रखेंगे कोएफिशिएंट चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है 1, यहाँ क्या है 8, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है कुछ 1, तो क्या करेंगे हम आप इक्वेशन नंबर 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या बोला इक्वेशन 3 को 8 से मल्टीप्लाई, या फिर और आप इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कौन सा करूँ बताओ जल्दी। चलिए हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 को 8 से मल्टीप्लाई। चलिए कर देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 8, और जब ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे टर्म को क्या होगा 8 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए यहाँ पर 8 1 जा 8x प्लस 8 3 जा 24y एंड 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 80 हुआ। अब क्या करना है आपको, अब इसको इक्वेशन नंबर ले लो 5, इक्वेशन नंबर कितना लोगे आप 5। अब आपको सिर्फ करना है सब्ट्रैक्टिंग पार्ट। अब क्या करना है आपको सब्ट्रैक्टिंग पार्ट।
मैं आपका सब्ट्रैक्टिंग पार्ट यहाँ कर देता हूँ, ये रब कर देता हूँ, आप देख लीजिए इसे एक बार। फिर यहाँ मैं करूंगा आपका इसके आगे का फर्दर सम, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, SUBS, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, क्या बोला, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 5। क्यों हम 4 को 5 से सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ क्या है 80 में से माइनस आपका 11 हो जाएगा। अब मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। क्या करना था हमें, इक्वेशन 4 को 5 में से सब्ट्रैक्ट करना था। ये देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ। पहला क्या लूंगा मैं, इक्वेशन 5, क्या था इक्वेशन 5 मेरा, 8x प्लस 24y इज इक्वल टू 80, एंड फोर्थ इक्वेशन था हमारा 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या जाएगा माइनस, प्लस का अगेन माइनस, एंड प्लस का अगेन माइनस। अब देखिए ये टर्म क्या जाएगा, कैंसल आउट, 8x एंड माइनस 8x कैंसल आउट। 24 में से आप 1 निकालेंगे तो बचेगा 23y, क्या बचा आपका 23y, एंड यहाँ पर 80 में से 11, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, एंड यहाँ पर 7 में से कितना निकाल रहे हैं हम, 1 निकाल रहे हैं, 7 में से 1, तो क्या बचेगा 69। सो y इज इक्वल टू 69 अपॉन 23, एंड 23 के टेबल में 69 आपका आता है, 23 3 so 21 1 एंड 23 3 69 आता है आपका, बरोबर। देयरफॉर y की वैल्यू कितनी है आपकी 3 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को आपके पास इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 दोनों है, आपको जिसमें डालना है आप डाल सकते हैं। मुझे इक्वेशन 4 इजी लग रहा है तो मैं इसमें क्या करता हूँ, आपके y की वैल्यू पुटअप कर देता हूँ। ये देखिए, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 हो गया मेरा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या डालना है, y की वैल्यू, किसकी वैल्यू डालनी है, y की वैल्यू डालनी है। तो क्या करूंगा मैं, 8x प्लस y की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 11 आ गई मेरी। अब मैं आपका यहाँ फर्दर सॉल्व कर देता हूँ। देखिए 8x तो एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 3 इज इक्वल टू 11 8x। अब देखिए ये +3 है, वहां जाके आपका LHS में क्या हो जाएगा आपका -3, तो क्या हो जाएगा 11 -3। सो 8x 11 में से 3 गया तो कितना बचा आपका 8, वेरी गुड 8 बचा। x इज इक्वल टू क्या है आपका 8 अपॉन 8, 8 गॉट कैंसल, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आई 1 आई, आपकी x की वैल्यू कितनी आई 1, एंड y की वैल्यू कितनी आई आपकी 3 आई। देखिए सॉल्व हो गया, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई हमारे पास, वेरी गुड। अब क्या करेंगे इसको हम फर्दर, फाइनल आंसर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई। सिंपल था क्वेश्चन, हमने जस्ट क्या किया, आपके फ्रैक्शन फॉर्म को लीनियर इक्वेशन में लेके आए, एंड लीनियर इक्वेशन को जैसे मैंने आपको साइन का बताया था, 2 सेम साइन रही आपकी तो क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट करना है, एंड डिफरेंट साइड में आपको क्या करना है एडिशन करना है। वेरी गुड, क्या करेंगे हम वहाँ पर एडिशन करेंगे। एक बार आप इसे देख लीजिए। और हाँ, आपको मैंने और एक स्टेप बताया था, टू चेक योर फाइनल आंसर, टू चेक योर फाइनल आंसर। एक्स एंड वाई की वैल्यू है, यहाँ पर इक्वेशन है, एलएचएस में पुटअप कर दीजिए। देखिए ये यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, आपका हो जाएगा। देखिए 8x, x की जगह 1 क्या जाएगा 8, एंड y की जगह डाल दूंगा 3, सो 8 इंटू 1 8 आ गया, प्लस 3 11 इक्वल टू RHS आ रहा है। मतलब आपका ये आंसर कैसा है, करेक्ट है। होप सो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। आपसे मैंने प्रॉमिस किया था, क्या बोला था 3 क्वेश्चन कराऊंगा, और 3 क्वेश्चन को आप करते ही आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना आ जाएंगे। एक बार देख लीजिए आप इसको, फिर बढ़ेंगे आगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर 7th क्वेश्चन भी तो ऐसे ही है। माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने लिया
क्योंकि आपका 7th क्वेश्चन थोड़ा इजी है और ये उसी से रिलेटेड। जब आपको ये आ जाएगा डेफिनेटली बोल रहा हूँ आपको वो सम्स आ ही जाएगा। और वैसे भी आप जुड़े हैं हमारे साथ तो आपको हर एक क्वेश्चन आने ही है। मैं रिलेटेड क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ और जो आपके सम्स है यहाँ पर जो नॉर्मल करने वाले वो मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब बढ़ते ये क्वेश्चन पे देखिए यहाँ पर कुछ एक्स फॉर्म में दिख रहेगा 49 यहाँ पर, 49 यहाँ पर, 57 यहाँ पर, तो 57 यहाँ पर। इस कंडीशन में आपको वेरी फर्स्ट स्टेप करना है माइनस की साइन हो या प्लस की साइन हो, पहले स्टेप क्या करना है आपको एडिशन करना है। दोनों को एक बार क्या कर दो ऐड कर दो एंड सेकेंड टाइम क्या कर दो उसका सब्ट्रैक्शन कर दो। चलो देख लेते हैं कैसे करते हैं इसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये देखिए फर्स्ट स्टेप क्या बताया मैंने आपको ऐड करना है। क्या कर रहा है ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सिर्फ ये इसमें यहाँ ये टाइप वाले क्वेश्चन में ही 49 यहाँ पर सेम नंबर यहाँ पर, सेम नंबर यहाँ तो सेम नंबर यहाँ, एक्स फॉर्म में सेम नंबर है आपका। ठीक है, अब बढ़ते हैं एडिंग की तरफ। तो यहाँ कर देते हैं 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। अब लिखते दूसरा 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। क्या करना है आपको ऐड करना है सिंपली, और एडिशन में आपकी साइन चेंज नहीं होती। तो ऐड कर दीजिए इसको। तो ये कितना जाएगा 9 + 7 आपका 16, 549 ये 106x माइनस 106y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 424। राइट, जब ऐड करेंगे तो इसको कितना आएगा आपका 424। इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जब आप 4 to 4 को डिवाइड करोगे 106 से, इससे बोला कि पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो आप, पूरे इक्वेशन को 106 से डिवाइड कर दीजिए। 106 एंड यहाँ पे क्या आएगा आपका 106, ये अलग अलग कर दीजिए। देखिए 106 एंड 106, तो आपका फॉर्म होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। पहला क्या किया मैंने ऐड कर लिया। अब क्या करेंगे इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। ये देखिए सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे 1 क्या करेंगे 1 फ्रॉम 2, क्योंकि देखिए यहाँ 172 यहाँ 252 है। अब लिख दीजिए यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 सबसे ऊपर आएगा, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। अब लिखिए ये वाला 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। एंड माइनस हो रहा है मतलब सबकी साइन क्या होगी चेंज हो जाएगी। देखिए ये प्लस का बन जाएगा माइनस, माइनस का बन जाएगा प्लस, और ये भी प्लस का बन जाएगा माइनस। अब आपको सिंपली माइनस करना है। देखिए 57 में से 49 आपको क्या करना है माइनस, 17 में से 9 हो गया तो कितना बचेगा आपका 8 बचेगा। ये हो गया आपका 8x। सेम यहाँ पर बचेगा प्लस 8y। अब बोलेंगे सर प्लस कैसे बचा, देखिए अब ये माइनस साइन क्या हो गई है प्लस हो गई है। ग्रेटर नंबर का साइन क्या है प्लस, तो ये प्लस हो गया आपका। और ये यहाँ पर बचेगा 2 में से 2 0, 5 में से 15 में से 7 गया तो कितना बचता है आपका 8 बचता है यहाँ पर। एंड ये क्या बचेगा यहाँ पर 2 में से 1 में से 1 0 बचेगा, क्योंकि 1 क्या हमने कैरी किया, 1 क्या हमने कैरी किया। तो ये था आपका इक्वेशन। अब पूरे टर्म को किससे डिवाइड कर दो 8 से। देखिए मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब बचेगा मेरा यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एंड इक्वेशन नंबर क्या हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4 हो गया, इक्वेशन नंबर 4। अब सिंपली दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है माइनस वाई, यहाँ पर क्या है प्लस वाई, मतलब दोनों क्या कर दोगे आप ऐड कर दोगे। एडिंग इक्वेशन 3 and 4, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। तो ऐड कर दीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। ऐड में साइन चेंज आपकी नहीं होती, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये कितना बचेगा 2x इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14। आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसके आगे का टर्म यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 2x इज इक्वल टू 14 आया था आपका, 2x इज इक्वल टू 14, तो x क्या आएगा आपका 14 अपॉन 2, 2 1 जा 2 7 जा, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आएगी 7 आ गई।
अब ये 7 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर, आपको यहाँ दूसरा इक्वेशन मिलता है x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो मैं इसमें डाल देता हूँ इक्वेशन में आपकी x की वैल्यू और वहां से हम क्या निकालेंगे, y का आंसर निकालेंगे। ये देखिए, तो ये था आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, रहेगा 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 7, ये 7 वहां गया तो माइनस, देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब फाइनल आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई एंड y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। चेक कर ले क्वेश्चन में डाल के, LHS इज इक्वल टू RHS। चलो कर लेते हैं। सी x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 3, 7 प्लस 3 10 इक्वल टू RHS आ गया। यस, आ गया आपका आंसर। सो ये था आज के कुछ क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क करने हैं। डेफिनेटली बोल रहा हूँ, मैं आपको जो ये क्वेश्चन कराया हूँ ये आपको 110% आ जाएगा सॉल्व करना। सिखाया 3, आएगा टोटल आपको क्वेश्चन 8 सॉल्व करना। होप सो आज का लेक्चर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। एक बार देख लीजिए। बहुत अच्छा लगा ना, सिंपल था। जस्ट मैं आपका लाऊंगा 20 से 25 मिनट, 20 to 25 मिनट और आपका हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट एकदम इजी कर दूंगा, एकदम इजी। आपको फिर ऐसा लगेगा ये तो आपका रोज का काम है इसे सॉल्व करना। रोज का सिर्फ 20 से 25 मिनट हमारे सर, और एग्जाम में पाइए अच्छे मार्क्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका चैनल BR ट्यूटोरियल्स मैथ्स चैनल, ये YouTube पे भी सेम डालिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर जाके भी हमें क्या कीजिए, फॉलो कीजिए और आपकी जितनी क्वेरीज है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड डू नॉट मिस टू हिट बेल आइकन। जैसे ही आप बेल आइकन प्रेस करेंगे आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन हमारे आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं अपलोड करूंगा आपको मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।